बड़ी खबर आगरा से। रेलवे तेजी के साथ अपनी सुविधाओं को बना रहा आधुनिक नई टेक्नोलॉजी का रेलवे कर रहा है इस्तेमाल। रिजर्वेशन सेंटर पर नेक्स्ट जेन नाम का नया सिस्टम लगाया। नेक्स्ट जेन से रेलवे कर्मचारियों के साथ यात्रियों को भी मिलेगी सुविधा। नेक्स्ट जेन सिस्टम से होगा ट्रेन रिजर्वेशन। भारतीय रेलवे में जैसा कि हम जानते हैं नई टेक्नोलॉजी यात्रियों के लिए एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए लाई जा रही है। उसी तरीके से अब जो पीआरएस और यूटीएस टिकटिंग काउंटर्स होते हैं उनमें बेहतर थिन क्लाइंट्स या इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। ये जीयूआई यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड इक्विपमेंट्स हैं जिससे टिकटिंग की सुविधा और सरल हो पाएगी, फास्टर हो पाएगी और यात्रियों को टिकट बुकिंग के अलावा टिकट कैंसिलेशन, नेम चेंज जैसे अगर फंक्शंस यूज़ करने हैं तो वो भी काम जल्दी हो पाएगा। इसी के तहत आगरा और मथुरा पे एक रिजर्वेशन काउंटर को नेक्स्ट जनरेशन पीआरएस काउंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इस मॉडल के बाद आगरा डिवीजन के सभी काउंटर्स को इसी तकनीक पे डेवलप किया जाएगा। नियम चेंज वाले क्या है? नियम चेंज की सुविधा रेलवे द्वारा दी जाती है। अगर आपका कोई रिजर्व टिकट अगर आपके नाम पर है तो उसको परिवार में किसी और के नाम पे शिफ्ट कराने के लिए मंडल ऑफिस से परमिशन लेके काउंटर से नाम बदलवाया जा सकता है। कितना समय पहले किया जाता है? ये प्रक्रिया चार्ट बनने के पहले की जा सकती है। हालांकि आपको मंडल कार्यालय आना पड़ता है, इसमें कुछ समय लगता है। उसके बाद काउंटर पे जाके आप उस परमिशन को दिखा के किसी अपने संबंधी के लिए उस टिकट को चेंज करवा सकते हैं। ब्लड रिलेशन होना चाहिए। हाँ, नेम चेंज की उसमें आपके परिवार का व्यक्ति होना चाहिए, ब्लड रिलेशन का, या आपके स्पाउस हो सकते हैं। उसके लिए आपको उनका जरूरी आइडेंटिफिकेशन देना पड़ता है। खबर जनपद एटा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित गांधी मार्केट पोस्ट ऑफिस की है, जहां पर बुलेट मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने इंटरनेट सर्वर फेल होने की वजह से आधार कार्ड अपडेट न होने पर दबंगों ने कंप्यूटर ऑपरेटर से पोस्ट ऑफिस में घुसकर जमकर मारपीट की। तो वहीं गंभीर हालत में कंप्यूटर ऑपरेटर सोमेश को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नाम क्या है आपका? सोमेश कुमार। पिताजी का नाम? कहाँ के रहने वाले हैं आप? लालपुर थाना कोतवाली नगर। क्या घटना क्या हुई तुम्हारे साथ? मैं पोस्ट ऑफिस गांधी मार्केट में जॉब करता हूँ। किस पद पर होगा? आधार ऑपरेटर। अच्छा। सुबह सिस्टम चल नहीं रहा था तो मना किया मैंने, लोगों से, पब्लिक खड़ी थी तो दो लड़के थे, वो बहस करने लगे, बदतमीजी करने लगे। बोले मेरा फार्म जमा कर लो। जब मैंने कहा चल नहीं रहा सिस्टम, सर्वर नहीं आया तो फिर कहाँ जमा कर लो। इतनी बात पर अंदर आके उन्होंने मारपीट की और ये सिर में कुछ मारा है। मतलब पूरे पोस्ट ऑफिस में खून वगैरह हो गया, कर लिया, सिर में चोट लगी। क्या था उनके हाथ में, आपने देखा था? इतना मैंने गौर नहीं कर पाया, लेकिन कुछ नुकीली चीज़ थी अंदर तक घुस गई। तो वो आधार कार्ड के लिए क्या बोल रहा है जल्दी करने के लिए? पहचानते हो ना? अगर सामने आ जाएंगे तो बाई फेस तो पहचानते हैं। गाड़ी का नंबर नोट हो गया। कौन सी गाड़ी थी? बुलेट गाड़ी। थाना निबोहरा क्षेत्र के डंडनियापुर में एक धार्मिक आयोजन के दौरान चल रहे भंडारे में हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। पड़ोसियों के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक बेटे ने अपने पिता को छत से नीचे फेंक दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति को छत से नीचे फेंका जा रहा है। जानकारी के मुताबिक थाना निबोहरा की डंडनियापुर गांव में बुधवार शाम को तकरीबन 7 बजे भंडारे का आयोजन था। भंडारे में गांव के सभी लोग व्यवस्थाओं को लेकर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान गांव में आमने सामने रहने वाले रवि और तोकमान के बीच भंडारे में काम करने को लेकर कहासुनी हो गई और वे मारपीट में उतारू हो गए। और इस बीच ये देख लोगों ने कुछ देर बाद मामले को शांत किया, लेकिन भंडारे में हुए विवाद के बाद दोनों पक्षों के लोग अपने घरों पर पहुंचे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच ईंट पत्थरों से पथराव शुरू हो गया। इस दौरान एक पक्ष से रवि ने अपने पिता लाखन सिंह को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि दूसरे पक्ष को फंसाने के लिए रवि द्वारा ये कदम उठाया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लाखन सिंह भी छत से पथराव करने की कोशिश कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर जनपद एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित नदी के पुल की है, जहां पर आगरा की तरफ से डस्ट लेकर आ रहे ट्रक की एटा से मक्का लेकर जा रहे ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई। दो ट्रकों की भीषण भिड़ंत के बाद लगी आग देखते दोनों ट्रक धीरे पर जलने लगे। धौलपुर निवासी परिचालक, राजपुर से पुत्र रामजीलाल निवासी दंडोली थाना मंडिया जनपद धौलपुर की दर्दनाक मौत हो गई। वही चालकों ने ट्रक से कूदकर बचाई अपनी जान। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पुलिस ने परिचालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस जेसीबी की मदद से डस्ट हटवाकर जाम खुलवाने के प्रयास में जुटी है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर आज सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ आपदा बचाव से संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ये मॉक ड्रिल बांसी तहसील मुख्यालय स्थित राप्ती नदी के रानी मोह भक्त घाट पर किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी राजा गणपति आर, एडीएम गौरव श्रीवास्तव, एएसपी प्रशांत कुमार, बांसी एसडीएम और जिले के आपदा प्रबंधन अधिकारी मौजूद रहे। बाढ़ बचाव की मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, बाढ़ पीएससी और बाढ़ ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के समय आम जनमानस को कैसे बचाया जाए और उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके गुण सिखाए गए। इस कार्यक्रम को लेकर एडीएम गौरव श्रीवास्तव और आपदा प्रबंधन अधिकारी पुष्पांजलि सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के आह्वान पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। एसडीआरएफ और बाढ़ बचाव की अन्य टीमों ने मॉक ड्रिल कर बाढ़ में डूब रहे लोगों को बचाने के साथ ही साथ दूरदराज फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की एक्सरसाइज की गई। उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ को लेकर तैयारी पूरी है। मौजूदा समय में जिले में एसडीआरएफ और बाढ़ पीएससी की टीम मौजूद है, साथ ही मेडिकल की टीमों की भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जिले में बाढ़ आने पर जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ के साथ साथ और भी संबंधित टीमें बुलाई जाएंगी। लेकर के आज मॉक एक्सरसाइज यहाँ पे की गई है, क्या कुछ लोगों को बताया गया है और किस तरह की तैयारी हुई? देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में आज जनपद सिद्धार्थनगर में भी बाढ़ को लेकर के एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। वर्तमान समय में हम लोग बांसी तहसील में खड़े हैं और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम और जिले की जो विभिन्न विभाग हैं उनके सम्मिलित सहयोग से प्रयास से एक मॉक ड्रिल यहाँ पे आयोजित किया गया। इसमें 2-3 इवेंट हम लोगों ने यहाँ पर किए, जिसमें जैसे बाढ़ से डूबते हुए लोगों को बचाना, अगर कहीं पर लोग फंसे हुए हैं, कोई गांव घिर गया है तो वहाँ से लोगों को बचा करके लेकर के आना और बचा करके लाने के बाद फिर उनको जो चिकित्सकीय सहायता है वो उपलब्ध कराना और उसके साथ साथ ही लोगों को इस बारे में जागरूक करना कि किस तरीके से बाढ़ आने पर हमको कौन कौन सी कार्रवाइयाँ करनी है, कैसे हमको स्वयं का बचाव करना है और साथ ही साथ जो फंसे हुए लोग हैं उनका भी बचाव करना है। इसके संबंध में जागरूक किया गया और साथ ही साथ जो हमारी तैयारियाँ हैं और जो हमारी कमियाँ हैं, जो हमारे स्ट्रेंथ हैं, उन सभी चीज़ों का आकलन आज इस मॉक ड्रिल में किया गया है। अभी तो मॉक ड्रिल यहाँ पे चल रही थी, इसके अलावा किस तरह की तैयारी है हमारे जिले में? ये जो मॉक ड्रिल है ये बाढ़ से पूर्व तैयारी के संबंध में की गई है और ये राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पूरे 44 डिस्ट्रिक्ट में की गई है, जिसमें सिद्धार्थनगर भी है और ये सिद्धार्थनगर के तहसील बांसी में की गई क्योंकि ये फ्लड प्रोन एरिया है और ये राप्ती में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉनिंग के केसेस होते हैं। और अभी ये मॉक ड्रिल का जो है हमारी 5 तहसील में किया गया, सिनेरियो क्रिएट किया गया, जिसमें नौगढ़ तहसील में हमारा क्रिएट किया गया बाढ़ शरणालय, जहाँ से बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को निकाल के लाके रेस्क्यू करके रखा जाता है और उनको फर्स्ट एड दिया जाता है, उनको राशन किट प्रोवाइड किया जाता है और लंच पैकेट प्रोवाइड किया जाता है। और इसी तरह तहसील डुमरियागंज में राहत शिविर का मॉडल तैयार किया गया है और तहसील इटवा में भी राहत शिविर का मॉडल दिया गया है और तहसील सोहरतगढ़ में राहत वितरण का मॉडल तैयार किया गया है, जहाँ पे जो अभी राशन किट का वितरण होता है, लंच पैकेट का वितरण होता है, उसका एक तरीके से मॉडल तैयार किया गया, जिसमें कुछ स्थानीय लोगों को भी प्रतिभाग करवाया गया कि उनका कैसे वितरण किया जाता है, उनको पूरी प्रोसेस समझाई जाएगी। और मेडिकल पोस्ट, हर एक कैंप में एक मेडिकल पोस्ट तैयार की गई कि अगर बाढ़ से प्रभावित लोगों को मेडिकल कैंप में बाढ़ शरणालय में और या राहत कैंप में लाया जाता है तो फर्स्ट उनको प्रथम उपचार दिया जाता है। इसी तरह ये फर्स्ट एक तैयारी है कि हम बाढ़ से निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं। शाहजहाँपुर पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला एक ऐसा जिला बनेगा जहां हर थाने में सुंदर और आकर्षक शिशु गृह होंगे, जिसमें ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के बच्चों और पीड़ित महिलाओं के छोटे बच्चे आराम कर सकेंगे और खेल सकेंगे। शिशु गृह को खिलौने से सजाया गया है और आज आईपीएस अफसर दीक्षा भावरे की पहल पर पुलिस अधीक्षक ने थाने में जिले के पहले शिशु गृह का उद्घाटन किया। पुलिस का कहना है कि अगले कुछ दिनों में हर थाने में शिशु गृह बनकर तैयार हो जाएंगे। दरअसल अक्सर तस्वीरों में देखा जाता है कि ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी अपने छोटे बच्चों के साथ ड्यूटी करती है, जिसमें उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आईपीएस अफसर दीक्षा जो है भावरे ने पहल करते हुए सभी थानों में शिशु गृह बनाने की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत आज तिलहर थाने से की गई है। शिशु गृह को बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। यहाँ बच्चों के खेलने और सोने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। इन सभी शिशु गृह का खर्चा थाने स्तर पर वहन किया जाएगा। बच्चों की देखभाल के लिए हर थाने में बने शिशु गृह के लिए केयरटेकर की तैनाती की जाएगी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बच्चे यहाँ खेल सकेंगे और आराम कर सकेंगे। तो वही पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का कहना है कि आईपीएस अफसर दीक्षा भावरे की पहल पर आज इसकी शुरुआत की गई है। इसको आगे और ले जाया जाएगा? फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हमने 4 थानों में जो है इसकी शुरुआत कर दी गई है, अल्लाहगंज, खुटार, कुआया और तिलहर के थाने में।
हमारा जो अगले महीने का जो टारगेट है वो हमने 8 थानों का रखा है, जिसमें 5 ग्रामीण के थाने और 3 जो है हमारे सिटी के थाने हैं। अब इसमें हम अगले 2-3 महीने में हमारा टारगेट है कि जनपद के सारे थानों में क्रैच की सुविधा बनाकर हम उत्तर प्रदेश में प्रथम ऐसा जनपद बनना चाहते हैं जिसके हर थाने में क्रैच की सुविधा उपलब्ध है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे पुलिस बल का काफ़ी बड़ा हिस्सा इस महिला पुलिस फोर्स का भी है और प्रायः देखा जाता है कि उनको इतने छोटे बच्चे होते हैं कि साथ में लेकर आना पड़ता है और कहीं कोई ऐसा स्थान सुरक्षित नहीं होता है जहां पर उनको छोड़ा जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी SPRA हैं, आपने इसका विज़न बनाया है और यहाँ थाना तिलहर में शिशु गृह खोला गया है, जहाँ पर कि जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं उनके बच्चे जब वो ड्यूटी कर रहे हों तो यहाँ पर एक सुपरवाइज तरीके से एक बच्चों के अनुकूल माहौल में वो रह सकें। और इसमें पार्क के भी योजना है, झूले लगे हुए हैं, अन्य उनके खेलने के लिए खिलौने हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं बच्चों से संबंधित वो भी ऐड की जाएंगी। किताबें वगैरह इसमें रखने का प्लान है और थोड़े बड़े भी बच्चे होते हैं तो कुछ उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अन्य कोई उनका जो इंटरेस्ट है वैसे सामान रखे जाएंगे। कालांतर में हमारी योजना इसको समस्त जनपद के समस्त थानों में खोलने की है, साथ ही साथ पुलिस ऑफिस में और पुलिस लाइन में भी खोला जाएगा। गर्मी की मार, ऊपर से बिजली का संकट। लक्सर के ग्राम नियातपुर में ट्रांसफार्मर का खराब होना किसी बुरे सपने से कम नहीं और ये कोई अफवाह नहीं, ये सच है। ग्रामीणों ने इस समस्या की सूचना फोन पर दी है, लेकिन अधिकारियों की नींद अब तक नहीं खुली है। 1 हफ्ते से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, लेकिन अधिकारियों को शायद गर्मी का असर ज्यादा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अब भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो उनका विरोध और तेज हो सकता है। इसी के साथ गांव में ट्रांसफार्मर खराब है, बिजली नहीं है, रोजगार ठप है, लेकिन अफसरों की नींद अब तक नहीं खुली। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब जागेगा सिस्टम। हमारे संवाददाता लगातार उन जगहों से आवाज उठा रहे जहां अक्सर कोई कैमरा नहीं पहुंचता, जिन समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है उन्हें हम दिखा रहे हैं बेझिझक, क्योंकि एसबी न्यूज 24/7 वही न्यूज है जो न दबती है न रुकती है और जहां कोई नहीं पहुंचता वहां हम पहुंचते हैं, बिना डरे बिना झुके। हरिद्वार से हमारे संवाददाता सचिन कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। ये गांव नियामतपुर है हमारा और हमारा जो बिजली घर है वो लक्सर है। आज 6-7 दिन हो गए और 6-7 दिन तक हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ख़राब हो चुका है। हमारे यहाँ लाइट नहीं आ पा रही है और ग्रामीण भी बहुत दुखी हो रहे हैं। हाड़ों का ढूंढ लगा पड़ा है। गांव वाले यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, हाड़ा ले लेकर वापसी जा रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने जय साहब से बात करी है, जय साहब आजकल बोल रहे हैं और सभी आजकल बोल रहे हैं, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपसे निवेदन है कि इस पे कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। यहाँ पर रही है, काफ़ी लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हाड़े यहाँ पे रखे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है और हाड़ा नहीं पिस पा रहा है। कृपया लाइट का प्रबंध करें। और इस बीच